डेप्थ मेजर देखते हैं डेप्थ मेजरमेंट कैसे होता है। ये देखिए जैसे कि इसमें है डेप्थ मेजरमेंट। डेप्थ मेजरमेंट is used to measure the depth of holes, slots, counterbores, braces, and the distance from a surface to some braced part. This type of micrometer is read exactly opposite to the method used to read an outside micrometer. डेप्थ माइक्रोमीटर एक वो माइक्रोमीटर होता है जिसमें हम किसी भी सरफेस का होल, स्लॉट, काउंटर बोर, रेसेज, ये सब चीज़ें हम उसमें नाप मेजर कर सकते हैं, उसको डेप्थ माइक्रोमीटर बोलते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ एक डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग छेद, स्लॉट, काउंटर बोर और सतह से कुछ रेसेज्ड भाग की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के माइक्रोमीटर को बाहरी माइक्रोमीटर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि के बिल्कुल विपरीत पढ़ा जाता है। डेप्थ माइक्रोमीटर सेट में पाए जाते हैं। मीट्रिक डेप्थ माइक्रोमीटर प्रायः 0 से 150 मिलीमीटर सेट वाला प्रयोग में लाया जाता है। जनरली जो होता है माइक्रोमीटर लिया जाता है 0 से 150 मिलीमीटर के सेट वाला प्रयोग में लाया जाता है। इसमें 6 डेप्थ राडें होती हैं जिनका साइज 0 से 25, 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125 और 125 से 150 होता है। जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है वो एक ऐसा माइक्रोमीटर होता है जिसमें किसी भी सरफेस की के छेद, स्लॉट, काउंटर बोर, होल, स्लॉट, काउंटर बोर एंड सतह की कुछ अगर रेसेज्ड होते हैं उसकी गहराई को मापने के लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो मेजरमेंट होता है ये बाहरी माइक्रोमीटर से जस्ट विपरीत होता है। डेप्थ माइक्रोमीटर का सेट जनरली मीट्रिक डेप्थ माइक्रोमीटर 0 से 150 मिलीमीटर सेट वाला प्रयोग में लाया जाता है जिसमें 6 डेप्थ राडें होती हैं जैसे कि इसमें लिखी हुई हैं जिनका साइज 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125 और 125 से 150 मिलीमीटर होता है। जैसा कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपको रॉड है जो कुछ 6 साइज लिखा हुआ मेजरमेंट रॉड है। ठीक है, यहाँ पर है रॉड रिसीव्ड शाफ्ट इनसाइड, यहाँ से रॉड को इनपुट रहता है और ये थिम्बल लॉक होता है जिससे लॉक किया जाता है। एक कैलिब्रेशन ब्रेंच होल होता है यहाँ पर और ये स्लीव होता है कहलाता है, ये स्लीव जीरो लाइन कहलाती है। ये थिम्बल स्केल होता है यहाँ पर, यहाँ थिम्बल, ये थिम्बल रेचेट। अब इसका डायग्राम देखते हैं अच्छे से। ये आपको इसमें डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आप डायग्राम देखोगे, इसमें डेप्थ नापने के लिए ये एक रॉड लगाई जाती है जो डायमेंशन हमको पहले दिए हुए थे। ये मेजरमेंट रॉड होती हैं 6 साइजेस के। जैसे कि ये जो यहाँ पर पार्ट जो दिया हुआ है ये रॉड रिसीव्ड शाफ्ट है जहाँ से इसको रॉड को इनपुट करते इंसाइड करते हैं। इसके बाद ये इसमें ये थिम्बल लॉक होता है। ये इसको स्लीव बोलते हैं, स्लीव जीरो लाइन होती है यहाँ पर। कैलिब्रेशन ब्रेंच होल होता है यहाँ पर, तो ये स्लीप कहलाता है। ये आपका थिम्बल स्केल और ये होता है थिम्बल और ये थिम्बल रेचेट होता है जिससे स्लाइड कर सकते हैं हम रॉड को। अब आप देख रहे हो कि ये डायग्राम आपको वर्टिकली पोजीशन में जैसे डेप्थ को नाप करके दिखाया जा रहा है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये जो है ये स्पिंडल फेस है जो स्लाइड करता है, ये स्पिंडल है, रोटेट करने पर ये स्लाइड अप एंड डाउन होता है। ये स्लीव होता है, इसको स्लीव बोलते हैं, इसको थिम्बल, इसको रेचेट। जिस टाइप से हम इसको रेचेट को घुमाते हैं, ये जो स्पिंडल होता है ये अप एंड डाउन साइज उसकी कम या ज़्यादा होती है, स्लाइड करता है और स्लाइड के द्वारा हम इसको डायमेंशन को नापते हैं। अब जैसे मान लो ये एक वर्क पीस है, इसकी अगर हमको गहराई नापना है, इसकी अगर गहराई नापना है, इसकी अगर डेप्थ नापनी है तो इसके लिए हम इस जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है इसको हम रखेंगे। रखने के बाद इसका जो स्पेंडल होगा इसको रेचेट को रोटेट करने के बाद रेचेट को रोटेट करेंगे जिसके द्वारा ये जो थिम्बल होता है स्पिंडल होता है, स्पिंडल स्लाइड करके बॉटम तक आएगा, नीचे तक आएगा और बॉटम तक आएगा। जो इसका डायमेंशन आएगा वो यहाँ से हम रीडिंग निकाल करके इसको मेजर कर सकते हैं। इससे हमारे डेप्थ माइक्रोमीटर की मेजरमेंट होता है। इसी टाइप से माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और उसी माइक्रोमीटर को
को मॉडिफाई करके यहाँ पर डेप्थ माइक्रोमीटर बनाया गया है। जिस टाइप से ये मेजरमेंट हो रहा है इस टाइप से इसको डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं। डेप्थ मेजरिंग में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपको ये डायग्राम में दिखाए गए हैं। जैसे कि आपको माइक्रोमीटर डेप्थ गेजेस आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल्स, स्लॉट्स, रेसेज एंड प्रोजेक्शंस। Each gauge consists of a flat base attached to a micrometer sleeve. An extensor rod of the required length fits through the sleeve and protrudes extended through the base. This rod is held in position by a thread कैप ऑन द टॉप ऑफ द थिम्बल। अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो है आपको डेप्थ माइक्रोमीटर का डायग्राम है। डेप्थ माइक्रोमीटर का डायग्राम इस टाइप से होता है। ये आपका यहाँ से लेकर के ये डेप्थ माइक्रोमीटर है। ये जो होती है यहाँ पर रॉड होती है, रॉड जो कि यहाँ पर फिट की जाती है। रॉड इस टाइप से होती है, रॉड आपको दिख रहा होगा, ये रॉड, एक ये रॉड है जो कि रॉड होती है, रॉड को इसमें फिट करते हैं। उसके बाद ये रेचेट होता है, ये थिम्बल होता है। रेचेट से घुमाने पर ये जो रॉड है जो स्लाइड करती है, अप एंड डाउन होती है। अब आपको ये जो है इसको इस टाइप से बताया गया है। इसमें ये आपको जो बना हुआ डेप्थ माइक्रोमीटर है, इसमें ये स्केल है, ये जीरो लाइन है, ये थिम्बल है, ये स्लीव है और ये रेचेट है और यहाँ स्पिंडल और ये स्पिंडल फेस है और ये जो है ये डेप्थ है, कोई वर्कपीस की डेप्थ है। अगर उसको हम रखेंगे, रखने के बाद इसको जब हम रेचेट से रोटेट करेंगे तो रेचेट को से रोटेट करने पर स्पिंडल है जो हमारे पास डाउन होगा एंड अप होगा, डाउन होगा। डाउन करने के बाद हमारी इस पर टच करेंगे सरफेस को और जो यहाँ पर रीडिंग आएगी इसके द्वारा हम इसकी डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। ये होता है डेप्थ माइक्रोमीटर। डेप्थ मेजरमेंट में इसमें हमने पढ़ा डेप्थ माइक्रोमीटर। इसमें हमारे पास कौन कौन से स्केल होते हैं, कौन कौन से सेट होते हैं, ये इसके बारे में बताया है। ये डायग्राम इसके बारे में बताया हुआ है। तो डायग्राम इसका क्या होता है डेप्थ माइक्रोमीटर और कैसे ये वर्किंग करता है ये आपको दिख रहा होगा इसमें स्लाइड करते हुए। इस टाइप से इसको रीडिंग को निकालते हैं, मेजर करते। और इसमें डेप्थ गेजेस जो होते हैं वो ब्लाइंड होल्स, स्लॉट्स, रेसेज एंड प्रोजेक्शंस आदि इन सब चीज़ों के लिए डेप्थ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी रॉडें होती हैं अलग अलग और ये जो ये सेट होता है हमारे पास डेप्थ माइक्रोमीटर गेज का और ये है इस टाइप से इसको इस्तेमाल किया जाता है डेप्थ माइक्रोमीटर को रीडिंग करने के लिए।